हवे प्रार्थना हवे बंदगी शक्ति मैया चंद्राय देव के चंद्राय देव के मैया जी आगे तो
हेलो एवान बोला सबसे पहले ही बतावा बोला कि अपना सबकी कहाँ के रहे वाले और इंद्रपरी लोग कहाँ से बदुत रहे छा कि नाम से की ठिकान ये कहाँ के रहे वाले छे और की कारण से ऐ जगह में ये से कह के सुनावा सही का रहे वान हाँ गजिला सापतारी बहिया राजा राजा
अरे बहन, बोला भाई। और सबसे पहले है बहन, हाँ और अपना सबके तो नाम ठेकान कर दे बहन, हाँ बहन। और अपना सबके और छोट चले बहन, तो की सब कर चलिए बहन। आगे खेले चलिए, धूप आगे चलिए, के धूले छिले बाबूनिया। आगे खेले चलिए, धूप आगे चलिए, के धूले छिले बाबूनिया। चलिए चलिए, धूप आगे चलिए। आगे थाना माकू बेटा बहिनिया के दुबारा से बासीना। आगे थाना माकू बेटा बहिनिया के दुबारा से बासीना। आगे बाबूजी के बारी दुलारी गलियावा के गए जाना। आगे बाबूजी के बारी दुलारी गलियावा के गए जाना। आगे बाबूजी के बारी आगे ना लगे ना दुनिया बहिरिया गलिया के गनीसा। आगे ना लगे ना दुनिया बहिरिया गलिया के गनीसा। आगे ना लगे ना दुनिया बहिरिया। हे भाई, कि एक सुनावा तू कि आने कहाँ के रहे वाली, कहाँ की इंद्रलोक के परी और मधुबन में के कारण से आल छी। आए बहन, हे भानी कहीं के सुनावा। कालम तो बहुत नीक बात सुंदर है बहन। अपना सबके 14 सगे बहन और मृत लोग में आलो और सैर करने के वास्ते और भक्ति करने के वास्ते है बहन। हे भान बोला। हे बहन, हाँ अपना सबके 14 सखी और सैर करे और भक्ति करे के वास्ते है बहन। अपना सबके 14 सखी में अगर कोई सखी सैर करे के उपाय जान के बहन तो कैसे सुनावेगा। हे भान सुना कि एक समय की बात है कि अपना सबकी इंद्रासन में 14 से परीक्षा। हेलो हेलो 14 से परिब में से कि आने 7 से परिब ने इंद्र भगवान ने कहा, देखो परिब लोग कि इन लोग में बहुत सखी हो गए हैं, तुम 14 सखी चले जाओ मर्दभुवन में सैर करने के लिए। क्या ने भगवान को भक्ति करना और भगवान को गुणावाद करना। और मर्दभुवन में एक अमृतपुर शहर है, और अमृतपुर शहर में एक मच्छिंद्र नाथ की मूर्ति है, और जाकर के तुम सब सखी लोग पूजा करना और भक्ति भाव करना। अगर भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाएंगे बाबा तो अवश्य वरदान देंगे आप लोग। हाँ अपना सबके 14 सखी बाबा के भक्ति भाव करबे या पूजा पाठ करबे, अगर बाबा महाराज प्रसन्न में है देवान या कौन पे कर जब से कई के सुना रहे बहन। ये सखी क्या ने बचपन से 12 वर्ष तक भगवान की जो भक्ति को करे तो अवश्य बाबा ने प्रसन्न भाग के जरूर वरदान दे। भगवान ऐ लेके सब सखी मिल के अपना सबके शाला बाबा मच्छिंद्र नाथ के पास जाके अमृतपुर शहर में बाबा मच्छिंद्र नाथ
की मूर्ति है। एक सखी एक लोटा जल लगे, दूसर सखी पुष्प की माला, तीसर सखी कि हमें धूप अगरबत्ती लग के चला कि अमृतपुर शहर में बाबा मच्छिंद्रनाथ की पूजा करे के वास्ते है सखी। या सही कर रहे वहां या सब चौदह सखी के हाँ। या बहुत देरी भोगे तेरे के वहां या जल्दी से कहां के अमृतपुर चले वहां चला सखी। सब सखी पूजा कराना भगवान ने गुरु बाबा के मंदिर में जाके अवश्य पूजा कर रही सखी कि बाबा ने जरूर खुश होकर अपना सबके वरदान दे सही कर रहे हो आज्ञा हे देवा बहिना तुलसी तुलसी सबको कहे
जय जय सीताराम। हम मेरा तुम मेरा सब मेरा समारा रे। हम मेरा सब मेरा समारा रे। सब मेरा समारा रे। सब मेरा समारा रे। सब मेरा समारा रे। हम मेरा मेरा सब मेरा समाया रे। हम मेरा काली नीली गोरी नीली सब मिली कहलाया रे। काली नीली गोरी नीली सब मिली कहलाया रे। काली नीली गोरी नीली सब मिली कहलाया रे। हम मेरा नाथ चंदन स्वरूप आपका गुदरी लगाकर चलता हूँ नाथ। रमता जोगी बहता पानी जहाँ जोगी का धार है वही जोगी का घर है। मेरा घर कहाँ तो पूर्व दिशा जहाँ पड़ता है अमरकपुर निज मकान। मेरे गुरुदेव स्वामी का नाम जलंधर नाथ और मेरा नाम लक्ष्मीनाथ नारायण नाथ। भक्त दुख इस बात का है कि जिस समय मैं अपने माँ की गोद से पैदा लेकर के माँ की गोद में दूध पी रहा था उस समय मेरे गुरुदेव स्वामी चंडाल बन करके कहा तो मुझे स्वप्न दिया कि पुत्र तुम अगर मेरा स्वप्न को सच्चा मानते हो मेरे भक्त तो स्वप्न देखते ही तुम मेरे नजदीक चले आओ। भक्त मेरे गुरुदेव स्वामी का स्वप्न देखकर दौड़ करके गुरुदेव स्वामी के आगे आकर दोनों हाथ से विनती किए कि मुझसे कौन ऐसा करती हुई नाथ तो इतना भारी स्वप्न मुझको दिया प्रभु। गुरुदेव स्वामी
स्वामी ने मुझसे कहा कि पुत्र, तुम अपने पिता का पुत्र नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, राम भजन में रम जाओ। अगर तुम राम भजन में नहीं रमोगे तो कुछ दिनों के बाद तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पिता की नसीब में पुत्र नहीं लिखा है बेटा। मुझे बहुत अफसोस हुई, जिस माता ने मुझे जन्म दी उस माता को मैं आज तक एक हाथ चरण नहीं डाला हूं। इधर गुरु की आज्ञा मानकर मैं बाबा बन गया हूं, तो मेरा नाम इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध अभी तक नहीं हुआ। गुरुदेव स्वामी अपने चाम चोला को छोड़ करके कहा तो स्वर्गवास चले गए। मैंने सोचा नहीं, एक तो माता के चरण की सेवा नहीं कर सका, जब मैं बाबा बना तो अपना नाम इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध नहीं कर सका, कम से कम अपना नाम तो इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध करना चाहिए। भक्त, मैं अपने जैसे चेला कहा तो पूरब की ओर ढूंढा, उत्तर की ओर ढूंढा, दक्षिण, परंतु मेरे लायक चेला नहीं मिला। मैंने असमर्थ होकर के बैठ गए और गुरु से विनती की कि ये कौन सा राह पर के ला करके मुझे छोड़ दिए है प्रभु। ना मैं इस समय घर का न घाट का, न माता की चरण की सेवा कर सका, न अपना नाम प्रसिद्ध कर पाया प्रभु, क्योंकि मेरी लायक चेला नहीं मिल रहा है ना। गुरुदेव स्वामी ने मेरा पुकार सुन करके आकाशवाणी किए कि पुत्र मछिंदर तुम्हारे लायक चेला है बेटा। मैंने प्रश्न किया कि हे राम, हे गुरुदेव स्वामी, हे मेरे लायक चेला कहाँ पर है? जल्द बताइए नाथ, जल्द बताइए। गुरुदेव स्वामी ने फिर से आकाशवाणी किया कि पुत्र, पश्चिम का दिग एक छोटा सा राज पड़ता है, जिस राज का नाम है नगर गुजरात। नगर गुजरात की राजा गुलशैन एक बार नहीं 6 बार इस पृथ्वी पर जन्म लिया, परंतु निपुत्र का निपुत्र वापस चला गया। इस बार उन्हें एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है गोपीचंद, लेकिन मेरे भक्त वह गोपीचंद राजा उग्रसेन को नसीब में नहीं लिखा है। उसे इंद्रासन से सैर करने के लिए मृतलोक में भेजा गया है। इसलिए बेटा तुम यहाँ से दौड़ करके कहा तो नगर गुजरात चले जाओ, और जिस तरह से मैं स्वप्न देकर तुम्हें भगवान का नाम गुणगान में लगा दिए, उसी तरह से गोपीचंद को हर करके कहा तो अमृतपुर ले आओ। अमृतपुर में ला करके सत्य और सबल खिला करके उसके द्वारा तुम अपना नाम प्रसिद्ध करना बेटा। मैंने गुरुदेव स्वामी का आकाशवाणी सुन करके कहा तो नगर गुजरात गए। नगर गुजरात में जाते ही एक चंदन का वृक्ष देखा। वृक्ष के नीचे मैंने आसन लगा करके बैठ गए और ध्यान देखने लगे कि इस समय भक्त गोपीचंद कहाँ पर है। उस समय भक्त गोपीचंद अपनी माँ की गोद में बैठ करके दूध पी रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुई कि एक तो अभागा मैं अपनी माँ का पुत्र जन्म लिया, जो माता की चरण की सेवा नहीं कर सका। आज मैं दूसरे को पुत्र को हरने के लिए आ रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इतने गुरुदेव स्वामी फिर से आकाशवाणी किए कि पुत्र सीधे गोपीचंद को
कि पुत्र अगर तुम मेरा सच्चा चेला है तो जाओ अपने माता की हाथ से भिक्षा मांग के मेरा खाना खड़ा। परंतु 6 माह बीत गया, अभी तक नगर गुजरात से लौट करके नहीं आया है। सर्दियां की समय हो चुकी, कुछ देर में भगवान का ध्यान में बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर गोपी चलकर आ देखूंगा। माँ की हाथ से भिक्षा लेकर के आता होगा तो ठीक है, अगर माँ की लालच में पड़ गया होगा, धान दौलत की लालच में पड़ गया होगा तो मिथ्या होई तेरी मैं उसे दर दर का मैं भटका दूं तो मेरा पहले मैं भगवान का ध्यान में बैठ जाता हूं, लेकिन एक छोटा सा चेहरा मैं रामदास को रखा हूं, न जाने रामदास कहां चला गया। रामदास, अरे ओ रामदास, अरे बेवकूफ कहां पर है रामदास? सदा भवानी तेरी नाना बहनी, सदा भवानी तेरी नाना बहनी, यदि संत कुमार है गणेश अपात देव मिले रिक्शा पत्र है, यदि ठाठा बहिला यदि चिंता से चमार मोरे, यदि चिंता से तबार मोरे, यदि दुख से मरे दुसाद, पाप से जो पासी मरे, यदि कह गए मुसहरदा। यदि पर्वत ऊपर तीन वृक्ष, क्या कटहरिया उसके नीचे 3 जना, सीता लक्ष्मण राम। रसतये पकड़ हो चलालिए, अब हो दूर रमलिए
हमें कल है महाराजी बनल छिए, घर से भाग गेलिए, बुझलिए न। कल का हमरो का दोनों प्राणी भाग गए खटपट, हम घर से भाग गेलिए चटपट। अरे दाता बाबा भेटते ओकरे संग महाराजी बन जेबे। कल तो महाराजी बन गया, हमरो के 3 रह सकते छिए, बोलिए ना महाराजी बन लिए कल का। तो भाई साहब हम कौन जात छे से पहले सुन लिया हमारा परिचय। हमें जात के मुड़ी तोरा, हम मुड़ी तोरा भोरे उठे चल कन्हा पे ले तो जाल आ चल जाए तो नदी में ना जाल के ले तो असर आ नदी में तो पसर अल्लाह के तो हाथ रे तना में बात को हुनिया है लगे तो हाथ रे ला अथवा सिंगी भेटो या मुंगरी भेटो कि ढंडिया भेटो कटाक से मुड़ी तोड़ दे छिए। तो लेकर हमें जात के मुड़ी तोरा जकरा कहे थे अपने से सहनी हमें मुखिया, वह जात के हम मुखिया चे बड़ी गरीब दुखिया थी, हमार भंसिया का नाम मुखिया थी, बुझलिए ना। तो वह जात के जकरा कहे थे गोड़िया, जात का गोड़िया आ मास्टर लोड़िया कम बे में कोड़िया के बिन बात के हुड़िया। जात का गोड़िया माछदारू लोड़िया, जात का गोड़िया माछदारू लोड़िया ठकुआ ले गोड़िया वही गोड़े। जद के गोरिया माछदारू लोड़िया ठकुआ ले गोड़िया रह गेले। जद के चौधरी अब तो सुधरी, जद के चौधरी अब तो सुधरी बड़ा बाबी विष्णु परमा हो गेले। जद के चौधरी अब तो सुधरी बर्बाद विश्वकर्मा हो गेले। जद के दुल्हा फूके से कुल्हा, जद के दुल्हा फूके से कुल्हा ठकुआ ले गोलिया। भाई साहब की कहत कहे थे कृष्ण जन्म में दूध दही, राम जन्म में घी, आ कल युग में दारू भयो तो सोच समझ कर पी। भाई साहब कोई जबरन लीला चंदन होला, करिया कपड़ा बजरंग बली के झंडा न होला। एक बात बा भैया, जो गाना समझ में आ जाला वो गंदा न होला। सब सामान के सस्ता हो गया, चलिए सामान के अला से जींस पैंट के भाव बढ़ गए लड़की सब के पहिरला से, जींस पैंट के भाव बढ़ गए लड़की सब के पहिरला से, आ दारू का भाव बढ़ गए सब जात के पीला से। अब भाई साहब कौन जात कहते दारू पिए से सुन लियो। जादव एक बता, जादव एक बोतल आ तू साथ 2 बोतल, आ तेली 3 बोतल, हम किसी से कम नहीं। तेली 3 बोतल, चौधरी 4 बोतल, आ गोढ़िया 13 बोतल, आ थारू के थाहे रे कते पीते नहीं पीते। तब कहते भाई साहब 100 बीघा जमीन था बारी में बिक गई, 100 बीघा जमीन था बारी में बिक गई। बाप बेटा संगे पिए जबाना बदल गई। पूरब जल में कतमैया
मास्टर गो बाबा के देखे छो धान में छो या ध्यान में बाबा के धान खा के ठिठिया गेल है तो गो या खिसिया गेल है तो जाय छो बाबा के जोर मिनटी लगबो ले गोर मिनटी जाय छो बाबा के जोर मिनटी लगबो बाबा बाबू कहिया से छे भक्ति में बैठल न छे बाबा ठिठिया गेल है बाबा जो धान में छे बाबा धान में छे तीन से सुन फुकबे आ तीन से भावा के ध्यान टूट के नीचे हेते न त हमरा उठबे पड़ते बाबा नहीं छे तरफ करते हैं आते के लिए शंखो फूक लिए तो ये बाबा का ध्यान टूटले रात का देखो आगो ये बदलाव प्रणाम आगे से किया जाता है पीछे बाबा तोरा याद हम पीछे से क्या ले लिया अच्छा रामदास ये बदलाव कि तुम आश्रम को छोड़ करके कहाँ गया बाबा तुहे चल गए दल में हमरो चल लो दल अब कहलिए बाबा नहीं छे तो दल के छोड़ हम दल में चल गए अब दल में चल गए बाबा की करते नहीं करते खिसिया में तो कहां कथी ले गेली के तो बाबा को पूछ के मिल गेल छलिए बाबा मोबाइल में मिस कॉल देती है बाबा देती है मिस कॉल हम कर देते बाबा ले घुस कॉल मोबाइल में रहे बाबा ले की करबे बाबा रामदास ये बतलाओ कि तुम दल में कहाँ गया था
बाबा पू भाड़ा दो कंचनपुर में बाबा सप्तरी जिला कंचनपुर के आसपास। हाँ बाबा क्या फलवा? हाँ बाबा गल थलिया पलवा तुम्हें खेली न बाप के यार महाराज बनबे हम कमांडले बहन तो हम बनबे कमंडल भंगल का बाबा भाग चले आप नाम करो बाबा भंगल खिसिया में खिसिया गए बाबा जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना हमें दौड़ में चल के चलियो बलुआ दौड़ में बलुआ चला गया था। हाँ बाबा सप्तरी जिला। हाँ सप्तरी जिला बाबा कंचनपुर के नजदीक है बेरियर लगो। हाँ जानता हूँ। पर मेरे लिए कुछ सप्तरी से लाया है। हाँ बाबा कहलिए बाबा पहले पंडाल में आइए तो बाबा सोने से न बेचे अब देखो यही मत कर क्या इतना मोटा खा क्या लाया है मेरे लिए? बाबा आपने पूरी था नहीं मुरादो बाबा मुरा ले छोड़ दिलियो अत्ते नहीं है समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या लाया है। अरे क्या लाया है घंटा कहे छे पैगाम मेरे लिए बैगन लाया। हाँ बाबा मैं बैगन खाता हूँ। ना बाबा बैगन न ले लियो कहलिए बाबा बदली भेल हेतै बैगन खेत और हाथ कुड़िए
मतलब पैंजुगनी एक कोई सब्जी है। हाँ बाबा सब्जी अच्छे मेरे लिए पैंजुगनी लाया है सब्जी के लिए। हाँ बाबा तो ठीक है रामदास, उस पैंजुगनी को इतना अच्छा से बनाओ ताकि मैं भरपेट भोजन करूंगा। बाबा पहले चोटा भी ना कभी कि 1 किलो की 1.5 किलो चोट ले कहाँ लगे से अच्छा रामदास, मैं तो आज तक पैंजुगनी का नाम भी नहीं सुना, न सुना चुका कभी नहीं, अब खाया भी नहीं। अच्छा रामदास ये बताओ, पैंजुगनी का और कोई दूसरा नाम है क्या? हाँ बाबा उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम कहा अच्छा बोलो दूसरा। इसके बाद तो मैं कोई हाट बाजार से वो पैंजुगनी खरीद कर ले आऊंगा। इधर पैंजुगनी किसे कहता है कोई अब पहचाना चला दूसरा नाम उसका बोलो क्या? बाबा वो कर नाम सुनी कह चो हाँ बाबा बाबा वो कर नाम चेघ नहीं गो मेरे लिए घूमी ला, हाँ बाबा मुझे खाने के लिए घूमी ला, मुझे खाने के लिए घूमी ला। मेरे लिए खाने के लिए घूमी ला। महाराज चुल चुल
कहाँ गंजी जल फूल लेने चले सब बहन घाट में। लेने चाहिए। चल अपना सब एक लाइन से खड़ा हो पहले। बाबा का ध्यान में बैसल छे। आरती उतारू है सखी, मांग लगाबू है सखी। आरती उतारू है सखी, मांग लगाबू है सखी।
सखी लोग, अब सब सखी चलो प्रणाम करो सखी लोग बाबा मच्छिंद्रनाथ को। प्रणाम बाबा। बेटी तुम लोग तो इंद्रासन कराने बेटी, तुलसी का पात छोटा हो या बड़ा, परंतु मान्य बराबर होती है। बेटी बोलिए बाबा। ये मेरा चेला रामदास है। हाँ, जिस तरह से तुम 14 सखी बारी बारी आकर के मुझे प्रणाम की, उसी तरह से तुम 14 सखी बारी बारी जाकर के तेरा रामदास को प्रणाम करो बेटी। जब मैं प्रभु मैं जाकर के सब सखी से बोलती हूँ, अवश्य प्रणाम करूंगी। ठीक है बेटी, जाओ। गौरवती बाबा मुरली दिली बार सतलाना जुग जुग जी हा उसमें जाकर कर दिया जी हा जागे कुल्हा में लागे हा हेल के बचिया हेल और राम भजन में हेल और नहीं हेल भी तब पचे दे दो। कहेगा ये कौन सा आशीर्वाद है? राम भजन में लागे छे, पकड़ पकड़ का ठेल ठेल का नहीं जैसे तो पकड़ पकड़ के लागे छे, राम भजन करल कहे छे। बेटी तुम लोग इंद्रासन करने वाली, महाराजा इंद्र की समीप नाच गान करने वाली, जी बाबा। फिर इंद्रासन छोड़ करके ये मृत लोग मेरे आश्रम में क्यों आए हैं बेटी? गुरुदेव, आपको आश्रम में आने के कारण हम सब सखी को आज से मैं इंद्रलोक से मैं आई हूँ मित्रलोक में आपको पूजा करने के लिए, धूप अगरबत्ती, एक पुष्प की माला, एक लोटा जल नित्य चढ़ाती हूँ। इसलिए जो आप बताइए सब सखी को पूजा पाठ पर आप प्रसन्न है या नहीं बाबा? पुत्री, हाँ, तुम लोग हर रोज धूप आरती मुझे करती है, हाँ बाबा। पूजा करती है, इसलिए मैं तुम लोग पर अति प्रसन्न हूँ, अति खुश हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग कोई वरदान मांगो हाँ बोलिए। और मैं वह वरदान को पूरा करूँ। आप वरदान देने के लिए चाहते हैं गुरुदेव, क्या नहीं बेटी? तो सबसे पहले आप सत कर दीजिए। सबसे कदापि नहीं हो नहीं सकता। पुत्री, गांव से सोचो मेरी पुत्री, तुम चाहे हो सखी मेरा पुत्री की समान, मैं तुम लोगों को पिता का तुल्य, पुत्री और पिता में कैसा सत, क्या होगा सत मांगो, वैसे वरदान मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाबा, अगर वरदान देने के लिए आप चाहते हैं तो जब तक आप सत्य नहीं करिएगा मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांग सकती हूँ बाबा। वापस चले जाऊंगी लेकिन वरदान नहीं मांगूंगी बाबा। आप सत्य कर दीजिए। हे गुरुदेव स्वामी, बीच बीच में ऐसा कष्ट क्यों देते हैं प्रभु? क्योंकि जिस समय आप अपने चांद चोला को छोड़ करके स्वर्गलोक को जा रहे थे, हे नाथ, उस समय आप मुझे कहा करके गए थे कि बेटा मच्छिंदर, आकाश टूट टूट कर पृथ्वी पर क्यों न गिर पड़े, पृथ्वी पलट क्यों न जाए, परंतु मृत लोक में किसी के साथ सत्य न करना। एक गुरुदेव स्वामी, खैर मैं अपने गुरुदेव स्वामी का वचन का उल्लंघन तो नहीं,
सत नहीं करूंगा बेटी। हाँ गुरुदेव बोलिए। ठीक है, तुम लोग कोई बात नहीं मानेगी तो कोई बात नहीं, परंतु मैं सत नहीं करूंगा। सत नहीं करिएगा? कदापि नहीं। सखी लोग, बाबा बोल रहे हैं जो मैं सत नहीं करूंगा। अगर बाबा सत नहीं करेंगे तो सब सखी लोग सर पटक के इनके चरणों में मर जाऊंगी, लेकिन वापस यहां से नहीं जाऊंगी। हे सखी लोग, बोलो क्या विचार है? अब सत नहीं करिएगा गुरुदेव? पुत्री, तुम लोग यहाँ से वापस क्यों न चले जाएगी, परंतु मैं अपने गुरु का वचन का नाम उल्लंघन किया हूँ, न करूंगा। सत मैं कराती नहीं करूंगा। बाबा ऐसा कौन सा ऐसा कठिन व्रत तुम लोग मांगने के लिए चाहते हैं जो तुम्हें विश्वास नहीं होता है कि गुरुदेव स्वामी मेरा वचन को पूरा करेंगे, जो सत्य के लिए इतना परेशान है, मरने के लिए तैयार हो गई है। आपसे मैं क्या मांग सकती हूँ बाबा? पिता और पुत्री में क्यों आपको कठिन लग रहे हैं सत्य करने में गुरुदेव? बताइए। अगर तुम लोगों को इतना विश्वास नहीं है तो ठीक है, मैं सत्य कर देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी वरदान मांगना, हाँ सोच संभाल करके मांगना। जो गुरुदेव। एक सत, दो सत, ब्रह्मा विष्णु सत। रामदास, ये क्या बाबा
सत कर तुम्हें क्या दे हमरा छोड़ के करियो। रामदास तुम्हें शंका लग गया था? हाँ बाबा। नहीं रामदास, ये लोग इंद्रासन का रहने वाले इंद्र का परी है। अरे इंद्रासन तो पारी सब जाओ परी है इंद्र परी है बाबा। देखी बाबा तुम्हें सत कर भी तो क्या दे हमरा छोड़ के करियो कि हमरा बहुत विकास करल छे। रोड अखनी कतो न बनल छे लिए वो हिसाब से रोड का हमरा बनवा पड़ते। बाबा कहावत में कहे छे नारी बसबे परहु गोसाई नात कहो मर घट के नहीं। कहत कबीर बाबा तो हम कह देबो करबो अते न करभी तो हम की करबो। रामदास बाबा जानता हूँ सुख सागर में भी व्यास जी लिखे हैं कि व्याधि शत्रु अरुण जल, व्याधि शत्रु अरुण जल, स्त्री पापकनी रामदास बाबा मैं जानता हूँ कि व्याधि का अर्थ होता है बीमारी, शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन, नदी का जल का मतलब होता है कोसी समुद्र का जल, पावक का मतलब होता है अग्नि, स्त्री का मतलब होता है औरत। ये 5 पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ लेकिन ये लोग इंद्रासन का रहने वाले इंद्र का परी, ये लोग मुझसे कदापि छल नहीं करेंगे, इसलिए मैं सब कर देता हूँ। बेटी एक साथ 2 सदगुरु महाविष्णु से जो तुम लोगों का वचन का उल्लंघन करेगा वे नरक का भागी बनेगा। मांगो बेटी क्या मांगती है? आधे बारा माना खुशी बहिनिया आधे हमरो सबके भाई बारा माना पुत्री बहुत खुशी की बात आपने सब सभी के साथ में सत कर दिए हैं गुरुदेव। मांगो बेटी जल्द मांगो। मुझे वही चाहिए वरदान में, एक हाथ में भस्म की झोला, दूसरे हाथ में झुमकी ग्राम, तीसरे में महनी बांसुरी, जिनकी बगल में भस्म की झोला रहते हैं, जिनके नाम है राजा गोपीचंद बाबा, वही चाहिए मुझे। तुम लोगों को बात को मैं समझ नहीं पाया। साफ साफ बोलो क्या चाहिए तुमको, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। गोपीचंद चाहिए क्या? हाँ गुरुदेव। तुम लोगों को दुल्हा गोपीचंद चाहिए? हाँ पुत्री हाँ गुरुदेव। अरे दूल्हा लेना है तो कोई राजा रजवाड़ लो, वीर मंत बाल मंत धन्यवान गुणवान, अच्छा ऐसा दुल्हा मांगो। ये गोपीचंद को स्वामी बनाकर तुम लोग क्या करेंगे? जो घर घर को भिक्षाटन करता है
न पीने के लिए पानी, न सोने के लिए भूमि, न शरीर में धारण करने के लिए वस्त्र। ऐसा बना लेकर क्या करेगी तुम लोग? गुरुदेव कहते हैं जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, जैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। हे गुरुदेव, अगर जिस जल में मछली होते हैं अगर पानी नहीं रहेगा तो मछली तप करके मर जाएंगे गुरुदेव। इसलिए हम लोग को दुल्हा गोपीचंद चाहिए कि संसार में और सारा कहानी अमर रहे गुरुदेव, कि संसार में कहीं भटक ना पाओ। इसलिए मुझे गोपीचंद चाहिए। पुत्री, तुम लोग भूल बाबा वकरा नहीं दही गोपीचंद की छोटका भाई छे बोलो हमरे दे दही। रामदास, गोपीचंद को इन लोगों को मैं दुल्हा के रूप में दे दूंगा तो ये सारा वंश का कहानी मैं कैसे अमर कर पाऊंगा? वे लोग चलेगी डाल डाल तो मैं चलूंगा पार। क्यों नहीं बाबा? तुम सुनते रहो। पुत्री, हाँ गुरुदेव बोलिए। बाबा तुम लोग भूल रही है पुत्री, मैं बार बार तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं, कि दुल्हा मांगना है तो कोई दूसरा दुल्हा मांगो। गोपीचंद को तुम लोग दुल्हा बनेगी तो तुम लोग को भी बहुत परेशानी पड़ेगा, दर दर का ठोकर खाना पड़ेगा। इसलिए बेटी उस गोपीचंद को छोड़ करके और कोई दूसरा का नाम बोलो। नहीं गुरुदेव, जो मुख से निकल गए हैं गुरुदेव तो वही हो सकते हैं, दूसरा नहीं। तो तुम लोग को गोपीचंद दुल्हा चाहिए? जी हाँ। तो ठीक है बेटी, चौदह सखी कान खोल करके सुन लो। बोलिए गुरुदेव। इस समय गोपीचंद को मैं कहा माँ की दरबार नगर गुजरात माँ की हाथ से भिक्षाटन करने के लिए ले जाओ। अच्छा, नगर गुजरात से गोपीचंद आके ही उसे कहा तो बहन की दरबार भेजूंगा पंपापुर। जो 12 वर्ष बीत गया, गोपीचंद की बहन बिरमा के पास गोपीचंद आज तक नहीं गया है। उसके पास भेजूंगा क्योंकि इसी 2-4-10 दिन के बाद भरदुतिया आने वाला है। उस भरदुतिया में मैं गोपीचंद को बहन के पास भेजूंगा, बहन के हाथ से भिक्षा लेने के लिए। तुम 14 सखी रास्ते में माया की जाल बना करके रखना। अच्छा, उसी रास्ते से मैं गोपीचंद को भेजूंगा। जी हाँ। तुम 14 सखी अपने बुद्धि विवेक काल बल छल से गोपीचंद को दुल्हा बना लेना। लेकिन क्या? गोपीचंद तुम लोगों को दुल्हा होगा। हाँ। इसमें 2 मत की बात नहीं, लेकिन एक जन्म क्या? 7 जन्म तक उसके साथ तुम लोगों को भोग नहीं। क्या सोचती है तू कि गुरुदेव स्वामी का सारा वंश का कहानी को मैं भ्रष्ट करूंगा? हो नहीं सकता, भ्रष्ट होने नहीं दूंगा। चाल तुम लोग कहां तक चलती है? जय गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव। हे माँ, माँ। बाबा का दल के मन पी गए शहर का चौड़ी, बाबा का दल के मन पी गए। हे सखी लोग, बाबा ने क्या बोले हैं सुनिए। सखी, सखी
में जाना है हम लोग को, जहाँ की चारों तरफ से रहा है। चलो सखी, बहुत जल्दी भी चलो। आप भागल ये चलियो बहिनिया, अरे रास्ता दे। नहीं सफर कहलिए सबटा भाई के लिए अब कहना है तो अब हम चल दिल्ली। अरे मनमा मन के हम माला बना है राम राधे।
शक्ति बहन माँ, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। एक समय के बाद जिस समय मैं नाबालग था और वो 6 रोज के बाद माता वो सोरी घर में मेरे 2-4 सखी को मना कर मेरा नाम रखने लगा। आप सोरी घर के यही आप नामो आप राजा गोपी आप जाना सोनी घर की नाम राजा गोपी चंद और जिस रोज से अगस्त की माला अपने गला में लिया क्या उसी रोज से गुरु ने मेरा नाम एक जोगी फकीर रखा गया। प्रभु क्या दुनिया संसार में सब जोगी फकीर कब तक पाता है ना। आप ईश्वर समय में नाबालग था और ये खेलते धूपते कहा अपने माँ की गोद में जाकर सो गया। क्या सोने के बाद माता मैना कहाँ को उठाकर अपने पलंग पे जाकर सुला दिया और सोने के बाद क्या रात में मैं अचानक एक स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न कि जहाँ पड़ता है उत्तर का वृक्ष एक छोटा सा चंदन का वृक्ष। क्या गुरु ने मुझे स्वप्न दिया कि देखो गोपीचंद इस समय तुम अपने माँ के भवन में सो रहे हो पुत्र, अच्छा नहीं लगता है बेटा, इसलिए तुम इस स्वप्न को सच्चा मानकर मेरा पास चले जाओ। मैं उसी समय ना माना था, ना सोचने के लायक ना समझने के लायक। क्या मैंने गुरु के स्वप्न को सच्चा मान करके कहाँ तुम्हें गुरु के पास किया। वो प्रेम की शानदार गुरु सत्य और सौगंध खिला करके ज्ञान गुदरी सरानी वासुली देख करके कहाँ तो सबसे पहले माँ का दरबार भेजा। क्या मैंने गुरु का वचन को पालन करने के लिए कहाँ तो अपनी माँ का दरबार गया। क्या सहोदरी माँ एक जोगी फकीर समझ करके मुट्ठी भर भीख या खाली झोला में देने लगी। क्या उसी समय आप मैया जाबा यही आप जोगिया ओ समझ के आप मुट्ठी
बिंदेश्वर साहनी पूरे 25 रुपया गलत। यह अपने दिल से मैं और यह उसी समय क्या माँ का मंत्री था वो न पहचान गया कि सच ये मेरा राजा था, लेकिन माँ का दिल में विश्वास नहीं होता है कि यह मेरा बेटा है। एक जोगी फकीर समझकर के मुट्ठी भर भी इस खाली झोला में फिर दोबारा देने लगी, तो माँ का मंत्री ने रोक दिया कि हे माता, आप जिसको मैं भीख दे रहे हो माँ, ये जोगी फकीर नहीं माँ, ये आपका पुत्र है माँ। लेकिन माँ का दिल में विश्वास नहीं होता है। और वो मंत्री ने कहकर सुना कि हे माता, अगर आपका दिल में विश्वास नहीं होता है माँ, तो सब का नया वस्त्र पीपल के पास सीने में लपट करके भगवान को ध्यान लगाया है माता, ये आपका बेटा होगा तो वह सूखे हुए शरीर से दूध वापस हो जाएगा। प्रभु श्यामा अपने हिरामन सुगना को वचन को मान करके आने के मंत्री को वचन को पालन करने लगी। सब का नया वस्त्र पीपल को पाप अपने सीने में लपट करके और भगवान को ध्यान लगाया। आप ईश्वर के यही आप राजा हो लौटलई, आप सुकर गुरु के पास में जा रहा हूँ। मैं गुरु की अभिक्ष सोच पढ़कर 2-4 रोज की छुट्टी मांग कर के कहाँ के बाजार में चलूंगा।
गोपी चंद को मैं कहा तो माँ की दरबार भिक्षाटन करने के लिए भेजा हूँ, परंतु भक्त गोपीचंद अभी तक नहीं आया है। खैर मैं ध्यान में देखता हूँ कि इस समय भक्त गोपीचंद कहाँ पर है। जय गुरुदेव। आओ भक्त गोपीचंद को माँ के दरबार में जो भी भिक्षा मिला लेकर के मेरा नजदीक आ पहुंचा है। और पहले गोपीचंद को आने को दो। जय गुरुदेव। सहनी और ओकर पोता संदेशर चंदन सहनी दोनों मिलके पूरे 25 रुपया दिला। आप जूनी हमें लेके लिए समाचार आप सदा चिरंजीवी हो मेरा भक्त पुत्र गोपीचंद। हाँ गुरुदेव। मैं तुम्हें कहा तो माँ की दरबार माँ की हाथ से भिक्षा लाने के लिए गया। क्या नहीं गुरुदेव? क्या माँ के हाथ से भिक्षा लेकर के आया? हे गुरुदेव, यह मैंने आपका वचन को पूरा करते करते यह 7 रोज बीतने के लिए जा रहा है ना। क्या नहीं? आपका वचन को अभी तक उल्लंघन नहीं किया प्रभु। क्या नहीं? मैं जो कुछ भी लेकर आया हूँ स्वयं अपने माता मैना के हाथ से लिया। हे गुरुदेव, ये आप ले लीजिए और मुझे छुट्टी दीजिए सिर्फ 7 रोज के लिए। या कि माँ मैदा को सेवा करने के लिए कहा कि नगर गुजरात में चलना प्रभु। ठीक है मेरे भक्त,
हाँ गुरुदेव। माँ की दरबार से जो भिक्षा लाया है पहले वो भिक्षा मुझे अर्पण करो। क्या नहीं गुरुदेव? हे ईश्वर, क्या मुझे छुट्टी दे दीजिए प्रभु। पुत्र, हाँ गुरुदेव। मैं तुम्हें अवश्य छुट्टी करूंगा माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए, परंतु मेरा भक्त एक नियार रह गया है पंपापुर का, जहां तुम्हारा बहन बसती है। पुत्र, मेरा वचन मान करके तुम यहां से कहां तो पंपापुर चले जाओ। तुम्हारी सहोदर बहन बिना 12 वर्ष से आस लगा करके बैठी है कि मेरा भाई गोपीचंद कब आएगा। तो बहन की दर्शन भी हो जाएगा और बहन की हाथ से भिक्षा लेकर के मेरे आश्रम तक चले आना। क्या मैंने आपका वतन के पालन में जरूर करूंगा प्रभु। अपने बहन का दरबार में जरूर जाऊंगा, लेकिन हे प्रभु, क्या बहन के दरबार जाने से पहले सिर्फ 7 रोज की छुट्टी चाहिए ना, तो अपने माँ मैना की सेवा करने के लिए मैं चलूंगा। पुत्र, हाँ गुरुदेव। मैं 7 रोज क्या 15 रोज का छुट्टी करूंगा। तुम अपने माता मैना की चरण की सेवा करना, लेकिन मेरे भक्त आस लगा करके तुम्हारा ही बहन बैठी है। पहले बहन की दरबार जा करके बहन के हाथ से भिक्षा ला करके मेरा झोला को लगेगा। उसके बाद मैं अवश्य तुम्हें माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए मौका दूंगा। हे गुरुदेव, जिस समय मैं नवाला था प्रभु, उसी समय आपने सत और सदन खिला करके कहा तो माँ को दबा दिया। मैंने आपका वचन को पालन करने के लिए माँ को दबा दिया प्रभु, फिर आप कहा तो बहन को दबा भेजा है ना, ये कभी नहीं हो सकता है प्रभु। भक्त गोपीचंद, हाँ ना, मेरा वचन मानो मेरे भक्त, सिर्फ एक नियार है तुम्हारे बहन की दरबार का। जाओ मेरा भक्त, बहन की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाना झोला को भराओ। उसके बाद ही मुझे विश्वास होगा कि भक्त गोपीचंद मेरा वचन का कदापि उल्लंघन नहीं करेगा। जब तक तुम अपने बहन की हाथ से भिक्षा नहीं लाओगे, तब तक मैं आज्ञा नहीं करूंगा माता की चरण की सेवा करने के लिए। क्या मुझे बहन को दरबार जाना होगा ना? क्या नहीं? तो ये सारा सामान ले लीजिए प्रभु, ये आपका के बालों, ये भी ले लीजिए ना, लेकिन मुझे आज्ञा चाहिए माता मैना को सेवा करने के लिए चलूंगा प्रभु। गुरुदेव स्वामी का दिया हुआ यह लक्की माला झुमकी काम जिसे मैं तुझे अर्पण किया था, क्या नहीं ना, आज तूने मेरे सामने ये सारे सामग्री भूमि पर बिक दिया। गुरुदेव, इसका अंजाम जानते हो क्या होता है? तुम अपने माता की चरण की सेवा करने के लिए जाओगे। हाँ प्रभु, तो ठीक आता, मैं जा रहा हूँ ना, लेकिन जाते जाते सुन, जब तुम अपने राज नगर गुजरात की सीमा पर पहुंचोगे, तो तुम्हारे राज का घोड़ा भाषा में मर जाएगा, हाथी हाथा में मर जाएगा, सारे राज भाग जाएगा।
मैना मर जाएगी और सत्य ब्याही के पास जाओगे तो सत्य ब्याही जान करके तुम्हारी माता ने तुम्हें कही है कि सबकी दरबार में टहल लगाना, भिक्षाटन करना, लेकिन बहन बिरमा की दरबार में मत जाना। गुरुदेव क्यों? क्या ऐसा खूबी है तुम्हारे बहन बिरमा के पास जो माता मैना ने तुम्हें रोकी है? आप मुझे दूसरा वचन कहकर सुना दीजिए, मैं पालन जरूर करूंगा। दोस्त, एक तरफ तुम्हारे माता मैना की वचन कि दुनिया संसार में हर जगह जाना, परंतु बहन बिरमा के दरबार नहीं जाना। दूसरी तरफ मेरा ज्ञान कि बहन दरबार जा सके, बहन के हाथ से भिक्षा लाने का फैसला तुम्हारा हाथ में है, लेकिन
ये कौन सा खूबी है तुम्हारी बहन में? क्या कमी है तुम्हारी बहन में? कौन ऐसा बहन होगी कि जिसका भाई 12 वर्ष के बाद आएंगे उसको आदर नहीं करेंगे? नहीं, जो तुम्हारी माता कही है वे सास और झूठ है। तुम जाओ बहन के पास, अवश्य तुम्हारी बहन तुम्हारी आदर करेगी, लेकिन याद रहे भिक्षा लेकर के आना। भगवान, अगर ऐसे में या गुरु के वचन के पालन न करे जी, तिया माँ के दरबार जा पड़ेगा, और गुरु के वचन के पालन करे छी तिया बहन के दरबार जा पड़ेगा। माँ के पास जाए छी ते न माँ न पिता न धन दौलत सारी सकमाचूर भे जाए, सब मर जाए। गुरु के वचन के पालन करे छी ते बहन के दरबार जा पड़ेगा। हर कोई बात में गुरु के वचन के जरूर पालन करा। माँ पिता या नगर गुजरात की सारी समाज जीवंत रहा। हे गुरुदेव, मैं आपका वचन के पालन जरूर करूंगा प्रभु। सीधा अंगुली से भीड़ नहीं निकाला तो ठीक है मेरा भक्त। माँ की वचन का उल्लंघन करके मेरा वचन को तुम पालन करने के लिए स्वीकार किया, तो आज मैं तुम्हें फिर से अलग की माला तुम्हारे गला में डालता हूँ। लेकिन याद रहे कितना संकट तुम्हारे ऊपर क्यों न पड़ जाए, परंतु ये अलग की माला अपने गला से निकाल कर भूमि पर मत रखना। क्या नहीं गुरुदेव? जय गुरुदेव। या किया किया सही तो सया की असब के ये सुवत को सरिया क्षमा का चौथा पन गुजर गया, सिर्फ एक पुत्र पैदा। अगर दूसरा बेटा माँ का रखा तो उसकी तुम मुख देकर अपने घर लेना था प्रभु। गोपीचंद, तुम इतना घबराते क्यों हो? मैं सबाए के डरा दो बेटी के दुनिया में रहते को माता जावत बहन की दरबार में जाने से इतना हिचकिचाकर न जाने तुम्हारी माता तुम्हें कौन सा ऐसा अबूर दे दिया है कि बहन की दरबार जाने से रोकाती है। कुछ नहीं होगा, जाओ बहन की दरबार, लेकिन भिक्षा लेना
बहन की दरबार में जाकर के बहन की हाथ से भिक्षा लेकर के मेरे लड़की खाली हाथ मत आना। लेकिन याद रहे पंपापुर जाने में 2 रास्ता है। हाँ बोले। मतलब तुम्हारे बहन की दरबार पंपापुर में पड़ती है, वहां जाने की 2 रास्ता है, एक पाप का एक सत्य का। सत्य का मार्ग पकड़ करके जाना, तुम पर कोई आंच नहीं लगेगा। हो सकता है रास्ते में कोई कष्ट आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए तुम्हारे ऊपर, तो मुझे पुकार करना, मैं अवश्य वहां तुम्हें सहारा हो जाऊंगा। लेकिन बहन की दरबार में मैं तुम्हारा सहारा नहीं हो पाऊंगा। वैसे तो बहन की दरबार में तुम्हें कुछ होगा नहीं, क्योंकि तुम अपने बहन की दरबार जा रहे हो। रास्ते में कोई संकट आ गया तो मुझे पुकार, संकट से मैं उद्धार करूंगा। जाओ मेरे घर। क्या है गुरुदेव? इंद्रासन का इंद्र का परी को मैं आज्ञा दिया हूँ कि गोपी चंद को बहन की दरबार में दूंगा। रास्ते में माया की जान लगा करके बैठना और अपने बुद्धि विवेक से गोपी चंद का अपना स्वामी बना लेना। अगर मैं आज भाई गोपी चंद को बहन की दरबार नहीं भेजता हूँ तो मैं सत्य किया हूँ परी के साथ मेरा सत्य भगवान होगा, नर्क में बात होगा। लेकिन भक्त गोपी चंद को स्वीकार कर लिया जो मैं अवश्य बहन की दरबार आऊंगा और मुझे चिंता नहीं। जाओ मेरा साथ, मैं चलता हूँ अपने आश्रम को। श्री हरि बोल नारायण क्या गुरु के वचन की पालन करे के लिए कहा तो बहन के दरबार जैसी या सहोदरी बहन के हाथ से देख लिया और गुरु के वचन के पालन करा और वह माता मैया की सेवा करे के लिए जा। आप रासत आए पकड़ने हो गोपी चंद आप पाएंगे ये दुआया अरे